अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये लेक्चर लेने से पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा ओवरव्यू दे देती हूँ। देखें, लेक्चर तो आप ले लेंगे, उससे पहले आपको एक बात समझनी है कि अगर आप सीरियस हैं पढ़ाई के हवाले से, आईटी का सच में आप सीखना चाहते हैं, तो चाहे आपके लिए टाइम मैटर नहीं करता। मैं मानती हूँ कि ये है बड़ी, लेकिन इसमें मैं आपको गारंटी दे रही हूँ आप कमेंट अच्छा कर जाएंगे, बिकॉज़ ये बहुत मेहनत से बनाई गई है, बहुत इसमें टाइम लगा है। बिकॉज़ स्लाइड्स भी अपनी ही हैं सर की, मोहम्मद यूसुफ़ की, उन्होंने खुद बनाई है वो स्लाइड्स भी, कोई कुछ चीज़ गूगल से नहीं उठाई है, अपनी मेहनत से सब कुछ किया है और उनकी अपनी वर्डिंग है। तो उम्मीद है आपको पसंद आएगा। और बिल्कुल अगर आप ज़ीरो से भी पढ़ रहे हैं ना, अभी स्टार्ट किया आपने ज़ीरो से, जैसे कुछ भी, बिल्कुल जिन्हें HTML का कुछ भी नहीं पता, तो वो ये वीडियो ज़रूर देखें। मैं उन्हें ये रिकमेंड करूँगी कि अगर आपको A to Z कुछ भी नहीं आता और आपको मालूम करना है, सिर्फ इस वीडियो में आप इंशाल्लाह सिंपलेस्ट से कॉम्प्लेक्स दोनों चीज़ सीख जाएंगे। बिल्कुल जो भी इसमें है HTML, आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं ये इसलिए नहीं कह रही हूँ कि ये मेरा चैनल है और आप मेरे उससे ले रहे हैं, ये सर ने खुद मेहनत से बनाया। और मैंने भी जब सुना था तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, बिकॉज़ आई एम MBBS स्टूडेंट्स, मुझे इतना आइडिया नहीं IT का। लेकिन जब मैंने सुनी तो मुझे तो वो बहुत समझ आई थी, राइट। तो अगर जब आप भी सुनेंगे ना, आपके लिए तो बहुत ईजी होगा और आपको उसके अलावा इंशाल्लाह कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब आप ये लेक्चर पूरा एंड तक बगैर स्किप किए वॉच करेंगे। अगर आपने कुछ चीज़ मिस कर दी फिर आप कहेंगे कि ये तो आपने गलत कहा है। अगर पूरी वीडियो वॉच करेंगे बिल्कुल ध्यान से फोकस होकर, अगर आपको सुनना है और सच में आपको कुछ गेन कर जाना है इस वीडियो से, तो प्लीज़ इसको स्किप नहीं कीजिएगा और कमेंट में रिव्यू ज़रूर दीजिएगा कि कैसा लगा है आपको, राइट। बस मुझे यही बताना था। अब आप अपनी वीडियो गौर से ध्यान से सुने और अटेंटिव होकर सुनिएगा, जैसे कि एक क्लास में बच्चा बैठा हुआ होता है, टीचर समझे सामने आपको देख रही है। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक, और उम्मीद है आप आज यहाँ से कुछ सीख कर ही जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू लाइफ स्टडीज़ स्कूल। हमारी वेब डेवलपमेंट की सीरीज़ चल रही है और लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये प्रोजेक्ट ओवरव्यू दिया था, जिसमें मैंने आपको प्रोजेक्ट ये शो किया था और मैंने बताया था कि हम इस सीरीज़ में इस प्रोजेक्ट को बनाएंगे। इस वीडियो में मैं काफ़ी सारी चीज़ें आपको सिखाऊंगा, जिसमें हम अपना पहला वेब पेज बनाएंगे और मैं आपको HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की डेफिनेशन बताऊंगा। ना सिर्फ डेफिनेशन बल्कि बताऊंगा कि हम इन्हें किस तरह से यूज़ करते हैं और इनकी रियल लाइफ एग्जांपल्स भी दूंगा और वेबसाइट में ये किस तरह से इफेक्ट करती हैं ये भी बताऊंगा। इसके साथ साथ हम एक लोकल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट सेटअप करेंगे। लोकल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट को सेट करने के लिए दो चीज़ें चाहिए, एक क्रूम और दूसरा VS कोड। क्रोम आई होप कि आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा, आप लोग यूज़ कर रहे होंगे। और दूसरा है VS कोड, वो मैं आपको डाउनलोड और इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। आप दूसरी भी IDE यूज़ कर सकते हैं, मगर VS कोड यूज़ करेंगे क्योंकि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप चाहें तो नोटपैड यूज़ कर लें, नोटपैड प्लस प्लस यूज़ कर लें, सबलाइम टेक्स्ट यूज़ कर लें, मगर हम लोग VS कोड यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें जो कोड है जब हम लिखते हैं तो काफ़ी अच्छा दिखता है। जब आप देखेंगे इसमें कोड तो आपको अच्छा लगेगा। और इसके अलावा भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसमें हम डिफरेंट एक्सटेंशंस इंस्टॉल कर सकते हैं और हम इसमें वर्जन कंट्रोलिंग कर सकते हैं। वर्जन कंट्रोलिंग क्या होती है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक वेबसाइट जो कि आप बना लेते हैं वो ब्राउज़र में किस तरह से वर्क करती है। तो लेट सपोज कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि Amazon.com। अगर मैं ये लिखता हूँ तो ये क्या है, ये एक डोमेन है, Amazon की डोमेन नेम है। अब डोमेन नेम क्या होता है, लाइक एक IP है 192.333 और समथिंग। ये मैंने एक IP लिख दी, ये एक IP एड्रेस है, इसे क्या कहते हैं, IP एड्रेस। तो आप जैसे कि अमेजोन है या गूगल है या और डिफरेंट वेबसाइट है, उन सब की एक यूनिक IP होती है। क्या आप इस IP को याद कर सकते हैं कि आपने अगर कभी भी अमेजोन पे को विजिट करना है तो आप ये IP एड्रेस लिखें ब्राउज़र में। इसी तरह जब गूगल को आपने विजिट करना है तो आप उसकी IP एड्रेस लिखें। तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है याद रखना। तो क्या होता है कि इन सब IP एड्रेस को एक डोमेन नेम असाइन हो जाता है। जिस तरह अमेजोन, अमेजोन याद रखना कितना आसान है, गूगल याद रखना कितना आसान है। जिस तरह हम इंसानों के नेम्स होते हैं, अगर हम उन सबको मतलब उनके मोबाइल नंबर से या कोई भी एक जैसे CNIC नंबर होता है उनसे बुलाएं तो कितना मुश्किल होगा याद रखना, मगर हम अगर उनको उनके नाम से बुलाते हैं तो कितना आसान हो जाता है। इसी तरह
यहाँ पे यूनिक डोमेन नेम्स होती हैं। amazon.com है तो इसके अलावा amazon.com कोई और नहीं हो सकता। तो लेट सपोज अब मैं अगर amazon.com लिख के इंटर करता हूँ तो ये देखें amazon.com मेरे पास ओपन हो गई। ये किस तरह से ओपन हुई? ये रिक्वेस्ट जो हमने की है amazon.com ब्राउजर पे लिखा, इंटर किया, तो ये एक रिक्वेस्ट होती है जो कि मैं अगर आपको स्लाइड में भी शो करके दिखाऊं, ये देखें, ये जो यूबंटू लिखा हुआ है ना, ये समझ लें कि ये हमारा एक क्रोम ब्राउज़र है। और ब्राउज़र को हम क्या कहते हैं? जनरली हम कहते हैं कि ये एक हमारा क्लाइंट है। तो यहाँ से क्लाइंट ने लिखा amazon.com, तो वो amazon.com क्लाइंट की रिक्वेस्ट गई कहाँ पे? वेब सर्वर पे। वेब सर्वर क्या है? बेसिकली एक सिस्टम होता है जहाँ पे ये सारी वेबसाइट्स पड़ी हुई होती हैं, तो उस सर्वर के पास ये रिक्वेस्ट जाती है। जैसी रिक्वेस्ट जाती है तो ये कहता है कि भाई मुझे लाइक अभी हमने सिर्फ amazon.com किया तो इसका होम पेज दे दो, जो होम पेज अभी हमारे पास शो हुआ तो वो दे दो। वेब ब्राउज़र क्या करता है, जैसे अगर लेट सपोज कि ये HTML CSS और जावास्क्रिप्ट से मिलकर बनी है तो उन फाइल्स को कंपाइल करता है और वो एक रिस्पॉन्स रिटर्न करता है जो कि HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की फॉर्म में होता है। मगर हमें HTML CSS जावास्क्रिप्ट या कोड तो शो नहीं होता, हमें तो उनकी वेबसाइट शो होती है। तो वो किस तरह से शो होती है? वो ब्राउज़र उस कोड को लेके हमारे पास उसको शो कर देता है, जिसमें जैसे कि ये डिफरेंट इमेजेस हैं या कार्ड्स बने हुए हैं, नेव बार बने हुए हैं, तो वो हमें शो कर देता है। तो इस तरह से एक वेबसाइट ब्राउजर में वर्क करती है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। देखते हैं कि एक वेबसाइट को बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए, जैसे कि HTML CSS और जावास्क्रिप्ट है, तो हम इन्हें वन बाय वन अंडरस्टैंड कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले HTML को हम क्यों यूज़ करते हैं, हम और ये HTML है क्या और इसकी फुल फॉर्म क्या है? HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यह एक मार्कअप लैंग्वेज है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और मार्कअप लैंग्वेज में फ़र्क है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम क्या करते हैं? लॉजिक्स लिखते हैं, कोई भी डायनामिक लॉजिक लिखनी है या हमने कोई भी लेट सपोज कोई प्रोग्राम बनाना है जिसमें यूज़र इनपुट लेना और वो उस पर कोई रिस्पॉन्स करे, तो वो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करते हैं। मार्कअप लैंग्वेज क्या है? ये सिर्फ एक स्ट्रक्चर बनाती है, लाइक कंटेंट को स्ट्रक्चर करती है वेब पेज के। अब स्ट्रक्चर करना क्या होता है? जैसे कि अगर मैं अपनी वेबसाइट खोलूँ, जो हमने यहाँ पे हम बनाएंगे सीरीज में, ये एक नैव बार है, इसने इसको बनाया हुआ है, एक स्लाइडर बनाया हुआ है, नीचे पे कार्ड्स बनाए हुए हैं, फूटर बनाए हुए हैं, जितनी भी चीज़ें हम बना रहे हैं ना, इस बनाने को क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर करना वेब पेज के। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है इमेजेस, टैग्स, फॉर्म्स। तो HTML क्या होती है? एक वेबसाइट को जो बनाने के लिए हम स्ट्रक्चर करने के लिए यूज़ करते हैं, वो होती है HTML। और उसको विजुअली अपीलिंग बनाने के लिए, उसकी अपीयरेंस को स्टाइलिश करने के लिए, अच्छा करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? CSS। और जावास्क्रिप्ट क्या होती है? उस वेबसाइट से इंटरेक्ट करने के लिए। तो अगर आप इन शॉर्ट तीनों चीज़ों को समझें, तो बनाने के लिए HTML चाहिए, उसको स्टाइल करने के लिए, उसको अच्छा लुक देने के लिए CSS चाहिए, और उनसे इंटरेक्ट करने के लिए जावास्क्रिप्ट चाहिए। अब मैं इसमें मोर डिटेल में आपको बताता हूँ। अब मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चर करने के लिए HTML यूज़ होती है, तो हम स्ट्रक्चर HTML में किस तरह से करते हैं? उसमें हम क्या करते हैं? हम डिफरेंट टैग्स यूज़ करते हैं। वी स्ट्रक्चर कंटेंट यूजिंग HTML टैग्स। तो HTML में टैग्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, तो हम उन टैग्स को यूज़ करते हुए एक वेबसाइट के कंटेंट को स्ट्रक्चर करते हैं। अब वो टैग्स क्या होते हैं? अब टैग्स दो तरह के हैं, एक सेल्फ क्लोजिंग टैग्स होते हैं और एक नॉन सेल्फ क्लोजिंग टैग्स होते हैं। सेल्फ क्लोजिंग टैग्स क्या होते हैं? Self-closing tags are used for elements that don't have any content between an opening and closing tag। अब देखें, मैंने इसमें कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई है, जैसे कि BR है, इमेज, IMG है, इनपुट है, लिंक है, मेटा है, एरिया। अब ये जब हम टैग्स यूज करेंगे ना कोड में, तो ये यहाँ पे ओपन होते ही साथ ये जो इसका टैग स्टार्ट हो रहा है, ये देखें इसके ब्रैकेट्स, एंगल ब्रैकेट्स कहते हैं हम इन्हें। तो ये स्टार्ट हुआ और BR के बाद बंद हो गए, इसके बीच में कुछ भी नहीं है। सही है। इसी तरह इमेज का जो हम टैग यूज करते हैं, इसके बीच में कुछ नहीं है। तो हम क्या करते हैं? ये जो टैग्स यूज होते हैं, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग्स कहलाते हैं, और ये बहुत कम होते हैं, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, इनको बहुत कम होते हैं। ये आप जैसे जिस तरह आप कोड करते जाएंगे, आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा। इसके अलावा क्या होते हैं? नॉन सेल्फ क्लोजिंग टैग्स होते हैं, जिन्हें हम कंटेनर टैग्स भी कहते हैं। ये क्या होते हैं? कंटेनर टैग्स कैन इनक्लोज अदर एलिमेंट्स। जैसे कि मैंने बताया, ये यहीं पे बंद हो गया। और नॉन सेल्फ क्लोजिंग क्या है? इनके अंदर हम डिफरेंट टैग्स और ज़्यादा डाल सकते हैं, जैसे कि ये डिव टैग है। अब अभी तो ये आपको इसके ये ओपनिंग और ओपनिंग ब्रैकेट्स दोनों तरफ शो हो रही है, जैसे कि डिव पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। अब इस डिव के अंदर आप एक पैराग्राफ पैराग्राफ टैग भी डाल सकते हैं, P फॉर पैराग्राफ।
इसी तरह स्पैन टैग भी डाल सकते हैं, टेबल टैग भी डाल सकते हैं, फॉर्म भी डाल सकते हैं, एक फॉर्म के अंदर ये सारी चीज़ें डाल सकते हैं। तो इन डिफरेंट टैग्स के अंदर यही सारी चीज़ें हम डाल सकते हैं, बल्कि हम ये वाले टैग्स भी इनके अंदर डाल सकते हैं। मगर ये जो सेल्फ क्लोजिंग टैग्स हैं, इन टैग्स के अंदर हम कोई दूसरा टैग नहीं डाल सकते। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि ये जो टैग होते हैं ये सेल्फ क्लोजिंग होते हैं और इनके अंदर हम दूसरे टैग नहीं डाल सकते। इन टैग्स के अंदर हम डिफरेंट टैग्स डाल सकते हैं, और जितने चाहें आप डालना चाहें आप डाल सकते हैं। तो ये इन दोनों का फ़र्क होता है। तो अब आपको पता चल गया कि HTML स्ट्रक्चर करने के लिए यूज़ होती है, स्ट्रक्चर हम टैग्स के ज़रिए करते हैं, और ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं टैग्स की जो कि दो तरह के होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं CSS। CSS क्या है? CSS स्टैंड्स फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट। ये क्या करती है? वर्क्स अलाइन अलोंगसाइड HTML। देखें, CSS खुद कुछ भी नहीं कर सकती। ये क्या है? ये HTML जो हम बनाते हैं उसको स्टाइल देने के लिए यूज होती है। अब HTML होगा, कोई हमने उस HTML से कोड किया होगा तो ही हम स्टाइल कर पाएंगे, वरना सिर्फ हम स्टाइल से कुछ भी नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, इस CSS क्या है कि हम HTML एलिमेंट्स को स्टाइल करने के लिए यूज करते हैं। क्या लिखा हुआ है? कंट्रोल्स द अपीयरेंस एंड लेआउट, ट्रांसफॉर्म प्लेन HTML content into visually appealing and engaging user experience। ये क्या कह रहा है कि हम जो इसके जो डिफरेंट कंट्रोल्स हैं वो एक प्लेन HTML को एक अच्छा लुक दे देते हैं, स्टाइल कर देते हैं, विजुअली अपीलिंग दिखते हैं वो। तो जो यूज़र है उसको बहुत अच्छा शो होता है। ये मैं इसकी आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा कि ये क्या लिखा हुआ और मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। इसके नीचे दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? CSS वर्क्स बाय टारगेटिंग HTML एलिमेंट्स यूजिंग सेलेक्टर्स एंड अप्लाइंग स्टाइल्स टू देम। अब ये वाला पॉइंट आपको समझने की जरूरत है। देखें क्या लिखा हुआ है कि CSS HTML एलिमेंट्स को टारगेट करता है और सिलेक्टर्स को यूज करके उनको क्या करता है? स्टाइल करता है। अगर हम पिछले स्लाइड में देखें इस वाली में, तो ये इसके जो डिफरेंट टैग्स हैं, सही है, इसको टारगेट करता है क्या? CSS। कोई जैसे हमें पैराग्राफ को अगर स्टाइल देना है, डिफ को देना है, स्पैन को देना है, तो ये इनको सेलेक्ट करेगा, इनको टैग्स को टारगेट करेगा। और जैसे यहाँ पे पी की एग्जांपल दी हुई है, तो इसने पी को टारगेट किया कि भाई पैराग्राफ टैग में जो भी लिखा हुआ है उसका फॉन्ट साइज ये कर दे और उसका कलर ये कर दे। तो इस तरह से ये टारगेट करता है। अब इसमें यूजिंग लिखा हुआ है क्या? एलिमेंट्स को टारगेट करता है। आपने देख लिया एलिमेंट्स क्या है, पी है, डिव है, दूसरे एलिमेंट्स हैं। अब टारगेट किस तरह करता है? सिलेक्टर्स के थ्रू। सिलेक्टर्स कितनी तरह के होते हैं? 3 तरह के सिलेक्टर्स होते हैं, जिसमें मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये मैंने लिखे हैं 3 तरह के। एलिमेंट सिलेक्टर होता है, क्लास सिलेक्टर होता है, और आईडी सिलेक्टर। एलिमेंट सिलेक्टर हम किस तरह से यूज करते हैं? हमने लिखा कोई भी टैग का नाम लिखा, जैसे डिव है, पैराग्राफ टैग है, या स्पैन टैग है, टेबल टैग है, तो हमने वो लिखा और हमने उसका बैकग्राउंड कलर दे दिया लाइट ग्रे। अब ये क्या है? ये होता है की वैल्यू पेयर में ये काम करता है। ये आ गई की, ये आ गई उसकी वैल्यू। की क्या है? बैकग्राउंड कलर। वैल्यू क्या आ गई? लाइट ग्रे। इसी तरह अगर हम इसमें देखें, कलर क्या है? की आ गई। ग्रीन क्या है? उसकी वैल्यू आ गई। तो ये हम यहाँ पे फॉन्ट साइज भी चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, मार्जिन मार्जिन दे सकते हैं। तो ये सब क्या होते हैं? इसके एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज हैं जो कि हम की वैल्यू पेयर के तौर पे यूज करते हैं। और ये जो लिखा हुआ ऊपर, ये क्या होता है? सिलेक्टर। और सिलेक्टर मैंने आपको बताया 3 तरह के हैं, जैसे कि ये डिव है। डिव अगर हम लेट सपोज हम सिर्फ डिव को टारगेट कर रहे हैं, तो डिव क्या है? यहाँ पे एक सिलेक्टर हो गया जो कि HTML टैग था। अब हम क्या कर सकते हैं? दूसरा किस टाइप का सिलेक्टर होता है? क्लास सिलेक्टर। क्लास सिलेक्टर क्या होता है? देखें, और उसको किस सिंटैक्स से करते हैं? डॉट कस्टम हेडिंग। ये एक क्या है? क्लास है किसी भी HTML टैग की। लाइक हमारे पास 4 डिव हैं, सही है, और उस डिव में एक डिव की क्लास क्या है या 2 डिव की क्लास क्या है? कस्टम हेडिंग। तो हम उसको अगर हमें टारगेट करना होगा तो हम क्या लगाएंगे? डॉट लगा के। देखें यहाँ पे हमने सिलेक्टर से पहले डॉट नहीं लगाया, यहाँ पे मगर हमने डॉट लगाया है। इसी तरह आईडी सिलेक्टर्स होते हैं। आईडी सिलेक्टर क्या होते हैं? ये यूनिक होते हैं। यहाँ पे मैंने बताया कि हम 2 डिव को भी ये क्लास दे सकते हैं। मगर अगर हमें सिर्फ जैसे 4 डिव है, 5 डिव है, हमें किसी एक डिव का कलर चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे? उसको हैश वहां पर आईडी दे देंगे, और उस आईडी को यहाँ यहाँ पर हम किस तरह से करेंगे? हैश से। तो ये कोड बहुत सारा लिखा हुआ है जिसमें इस तरह से भी स्टाइलिंग हुई हुई है, इस तरह से भी हुई हुई है, और इस तरह से भी हुई है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई इसमें आईडी सिलेक्टर क्या है, तो आप फौरन देख के बता सकते हैं। जिसके पहले हैश लगा हुआ वो क्या है? आईडी सिलेक्टर है। तो आप बता सकते हैं। इसी तरह कोई पूछेगा अगर क्लास सिलेक्टर क्या है, तो आप देखेंगे जिससे पहले डॉट लगा है वो क्लास सिलेक्टर्स हैं, और जिससे पहले कुछ भी नहीं लगा हुआ वो क्या है? एलिमेंट सिलेक्टर्स है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि CSS
HTML के साथ वर्क करती है, HTML के टैग्स को टारगेट करती है और टैग्स को सिलेक्टर्स के थ्रू टारगेट करती है, और 3 तरह के सिलेक्टर्स होते हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। अब मैंने आपको कहा था कि मैं आपको ये रियल वर्ल्ड एग्जांपल देके भी समझाऊंगा, तो हम एक कार की एग्जांपल लेते हैं। कार क्या है? इसका एक टायर है, व्हील है। ये जो हम टायर और व्हील है, या इसका डोर है, या उसके अंदर जो मिरर है, ये जो हम बनाएंगे ना, ग्लास है, ये जो बनाएंगे ये हम HTML के थ्रू बनाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था HTML बनाने के लिए यूज होती है। अब उसको स्टाइल करने के लिए, वो दिखेगा कैसा, उसके लिए हम CSS करते हैं। लेट सपोज इसका ये जो टायर होते हैं ये सर्किल में, सर्किल शेप में होते हैं, तो ये जो शेप इसकी हम डिफाइन कर रहे हैं ये हम CSS से करेंगे। या देखें, अब इसकी हमने एक बॉडी बना दी, ये पूरी एक कार, इसकी एक बॉडी है, तो वो ब्लैक कलर की है। ये ब्लू भी हो सकती थी, रेड भी हो सकती थी, ग्रीन भी हो सकती थी। जो इसका कलर है हम किससे देंगे, स्टाइल किससे करेंगे, हम CSS से करेंगे। इसी तरह ये देखें, यहाँ पे हेडलाइट्स बनाई हुई है। अब हेडलाइन हेड हेडलाइट्स का जो ये जो स्टाइल है, लाइक ये जो एक अब इन्होंने अपीलिंग स्टाइल बनाया हुआ है, ये हम किससे करेंगे, और इसके अंदर ये जब ऑन होगा तो उसकी लाइट जो होगी किस कलर की दिखेगी, वो सब हम किससे करेंगे, हम CSS से करेंगे। तो इस तरह से HTML और CSS एक साथ वर्क करते हैं। HTML से हम बनाते हैं और CSS से उसको स्टाइल कर देते हैं, उसकी शेप चेंज कर सकते हैं। लाइक अब मिरर है, ये यहाँ पे ऊपर आया हुआ, ये ग्लास है, हम इसे नीचे भी कर सकते थे। या हेडलाइट है, तो इसका इसका स्टाइल क्या होगा, इसकी शेप किस तरह की होगी। या जो ये नंबर प्लेट है, HTML से हमने नंबर प्लेट बना दी। अब हम इसको कहाँ पे सेट करें, लाइक अब ये इस जगह पे हुई है, हम इसको यहाँ भी कर सकते थे, या साइड पे भी कर सकते थे, या पीछे भी कर सकते थे। जो इसकी क्या बोलते हैं कि जो लेआउट में जो इसके जगह है, वो जो हम सेट करते हैं वो हम CSS से करते हैं। अब देखें जावा स्क्रिप्ट क्या होती है। HTML और CSS हमने समझ लिया, अब हम समझते हैं जावा स्क्रिप्ट। It enables you to create interactive and dynamic elements that respond to user actions. अब देखें, अब एक कार की जो हम एग्जांपल ले रहे थे, अब वहाँ पे लिखा हुआ है कि जो यूज़र के जो एक्शन है उन पे रिस्पॉन्ड करे। एक कार हमने बना ली, उसकी बॉडी को हमने कलर भी दे दिया, अब हमें इसे चलाना है, तो ये चलेगी कैसे, उसके लिए जो हम जो इसका इंजन है, लेट्स सपोज कोई अंदर बंदा बैठा हुआ है, तो ये कार चल तो नहीं रही जब तक वो क्या करेगा, इसे स्टार्ट करेगा, एक्सेलरेटर देगा, क्लच पकड़ेगा, या जो डिफरेंट इसके जो ऑपरेशंस होते हैं वो परफॉर्म करेगा, तो तब ये कि कार चलेगी। जो इसका चलना है ना, वो किससे हैंडल होता है, वो जावास्क्रिप्ट से हैंडल होता है। अब मैं चलता हूँ, मैंने कहा था मैं आपको रियल वर्ल्ड एग्जांपल भी दूंगा। एक एग्जांपल मैं और दे देता हूँ आपको। जैसे कि अब हम एक हाउस की एग्जांपल लेते हैं। हाउस में जैसे कि डिफरेंट वॉल्स होती हैं, दो कमरों को डिवाइड करने के लिए एक वॉल हम बना देते हैं, या जो हम डोर बनाते हैं वो हम किससे बना रहे होते हैं, जो भी हम बना रहे हैं वो क्या है, HTML। और डोर का कलर क्या होगा, डोर किस जगह पे होगा, कितना ऊपर होगा, कितना साइड पे होगा, या वॉल पे हम क्या कलर करते हैं, वो CSS है। सही है। अब कुछ डोर्स जो होते हैं ऑटोमेटिक होते हैं, तो जो ऑटोमेटिक ऑपरेशन डोर का खुलने का ओपन होता है, लाइक आपने देखा होगा सेंसर लगे होते हैं, जब भी आप किसी डोर के करीब जाओ जहाँ पर सेंसर लगे होते हैं, तो डोर खुद ब खुद ओपन हो जाता है। तो वो जो हम किस तरह से हैंडल करते हैं, वो हैंडल करते हैं हम जावा स्क्रिप्ट से। तो ये मैंने आपको रियल वर्ल्ड एग्जांपल दे दी कार की और हाउस की। लाइक एक ह्यूमन बॉडी की एग्जांपल लेते हैं। अगर आप ह्यूमन बॉडी लेट सपोज आप डिज़ाइन कर रहे हैं, तो अगर आप ऊपर से डिज़ाइन करते हुए आते हैं, तो लेट सपोज सबसे पहले क्या आते हैं, हेयर्स आते हैं। आपने हेयर बनाए, हेयर आपने बना दी HTML से। अब जो उसका कलर है, आपने उसको गोल्डन रखना है, ब्लैक रखना है, किसी और कलर का करना है तो वाइट करना है, आप वो कलर CSS से करेंगे। अब मैं चलता हूँ, बनाइए। अब ये देखें, ये जो नेव बार बना हुआ है ये HTML से बना हुआ है, इसका जो कलर हुआ है डार्क ग्रे, वो हमने किया हुआ है CSS से। अब ये देखें, इसके नीचे स्लाइडर है, स्लाइडर मैंने एक इमेज लगा दी, सही है। अब इसमें CSS तो कुछ यूज़ नहीं हो रही, मगर कहाँ पे यूज़ होगी, इसको अलाइन करने के लिए कि ये नेव बार के बाद अलाइन हो, सही है। उसके बाद ये बटन बनाए हुए हैं, ये भी HTML से बना दिए, इसका कलर जो रख दिया वाइट, वो CSS से रख दिया। अब ये जो चेंज हो रहा है ये जावास्क्रिप्ट से चेंज हो रहा है। ये कैसे, अब मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ, स्लाइड चेंज हो गई, एक और बार क्लिक किया चेंज हो गई, क्लिक किया चेंज हो गई, क्लिक किया चेंज हो गई। वो अब इस लेफ्ट साइड पे क्लिक करता हूँ तो लेफ्ट साइड से चेंज हो गई। ये जो क्लिक करने पे चेंजिंग का ऑपरेशन हो रहा है ना, ये जावास्क्रिप्ट से हो रहा है। लाइक यहाँ पे जो डॉट्स दिया है, मैं इनमें से किसी पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये चेंज हो गई। तो ये क्लिक करने पे जो भी ऑपरेशन होता है उसे क्या कहते हैं, हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू हो रहा है। वो यही स्लाइड में लिखा हुआ है कि डेट रिस्पॉन्ड्स टू यूजर एक्शंस। तो अब आपको समझ आ गया होगा डेट रिस्पॉन्ड्स टू यूजर एक्शंस का मतलब क्या है।
can build features like responsive navigation menus, forms that validate user inputs. देखें, यहाँ पे हमने एक फॉर्म बनाया था। अगर मैं कॉन्टैक्ट अस में जाऊँ तो ये देखें, यहाँ पे एक फॉर्म बना हुआ है, ये एक फॉर्म बना हुआ है। इस फॉर्म में डिफरेंट फील्ड्स हैं। ये एक इनपुट फील्ड है नेम की, ईमेल की इनपुट फील्ड है, मैसेज आप कुछ टाइप कर सकते हैं। तो अब मैं अगर ये करूँ कि कुछ भी मैंने टाइप नहीं किया और मैं सेंड के बटन पे क्लिक कर देता हूँ और वो फॉर्म सबमिट हो जाता है, वो तो बिल्कुल बेकार है, हमारे लिए किसी फायदे का नहीं है। या किसी ने अपना नाम नहीं लिखा, ईमेल नहीं लिखी, मैसेज लिख के सेंड कर दिया, तो हमें कैसे पता चलेगा किसने किया? तो हम जो वैलिडेटर्स लगाते हैं कि किसने किया है, उसकी ईमेल क्या है और मैसेज क्या है, तो तीनों चीज़ें होनी चाहिए। उसके लिए हम क्या करते हैं, वैलिडेशन फॉर्म पे लगा देते हैं। वो वैलिडेशन हम किससे करते हैं? हम जावास्क्रिप्ट से करते हैं। इंशाल्लाह ये भी हम आगे जाके अपने कोर्स में इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके बाद इसमें क्या दिया हुआ, इमेज स्लाइडर, ये मैंने आपको बता दिया। एंड रियल टाइम अपडेट्स। रियल टाइम अपडेट्स क्या है? ये इस बटन पे मैंने क्लिक किया, सेंड किया, तो सर्वर पे इसका रिस्पॉन्स जाके सेव हो जाए। ये किस तरह से हम कर सकते हैं? जावास्क्रिप्ट से कर सकते हैं। इट एग्जीक्यूट्स द कोड इमीडिएटली विदाउट नीडिंग टू कम्युनिकेट विद अ सर्वर। अब ये देखें, इसका मतलब क्या है? ये क्या कह रहा है? इमीडिएटली फौरन एग्जीक्यूट कर देगा कोड को विदाउट गोइंग टू सर्वर। मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड में बताया था, जैसे हमने amazon.com वहाँ पे ब्राउज किया था, तो वो कहाँ पे जाता है? सर्वर पे जाता है। सर्वर से रिस्पॉन्स वापस आता है। मगर ये क्या कह रहा है? जावास्क्रिप्ट से जो हम इंटरेक्ट करेंगे वो क्या होगा? उस सर्वर पे नहीं जाएगा। इसकी एग्जांपल मैंने अभी आपको स्लाइडर की दिखाई देंगे। ये देखें, स्लाइडर है ना। अब स्लाइडर पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो हुआ था ये इसलिए क्योंकि अभी हमने इसको लोकल डेवलपमेंट में इन्वायरमेंट में नहीं चलाया हुआ। तो अब मैं जो इस पर क्लिक कर रहा हूँ, अब इसको इमेज चेंज करने के लिए बार बार सर्वर पे जाने की ज़रूरत नहीं है, ये यहीं से चेंज कर देगा। तो ये क्या है, बहुत फास्ट एग्जीक्यूशन कर देता है। अगर यही अब मैं क्लिक करूँ, एक दफ़ा सर्वर पे जाए, सर्वर से वापस रिस्पॉन्स आए, तो ये बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा। देखें कितनी जल्दी जल्दी क्लिक करूँ, इतनी जल्दी जल्दी कैसे लाएगा। तो ये क्या करता है, ब्राउज़र में ही चीज़ों को जो प्रोग्राम होता है उसको एग्जीक्यूट कर देता है, ताकि एग्जीक्यूशन जो है वो फास्ट हो जाए। तो हमने स्लाइड देख ली है कि CSS क्या है, HTML क्या है और जावास्क्रिप्ट क्या है। मैंने आपको तीनों का फ़र्क भी बता दिया और हम इनको क्यों यूज़ करते हैं ये भी बता दिया है। और ये ब्राउज़र में किस तरह से लोड होती हैं ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब हम क्या करते हैं, अपना लोकल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट सेटअप करते हैं। उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, दो चीज़ होनी चाहिए। एक ब्राउज़र होना चाहिए आपके पास, जो कि क्रूम मैंने कहा था, क्रूम आप यूज़ कर लेना। दूसरा ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें बहुत सारे डिफरेंट फीचर्स भी हैं, जो कि लेट सपोज मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं इसमें इस वेबसाइट पे आऊँ और मैं इसको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करता हूँ, तो ये देखें, ये चीज़ भी ओपन हो गई। ये क्या होता है, डेवलपर टूल्स वगैरह हम यहाँ से देख सकते हैं। अब मैं देखें, ये चीज़ें हाईलाइट हो रही हैं, जैसे जैसे जिस डिव पे भी जा रहा हूँ वो हाईलाइट हो जाएगा। नीचे जाता हूँ, अगर मैं, ये तो स्क्रिप्ट आ गई। अब मैं अगर ये देखें, यहाँ पे क्लिक करके मैं ये यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो देखें इसका कोड हाईलाइट हो गया। यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इसका हाईलाइट हो जाएगा। ये देखें, इसका हाईलाइट हो गया। तो ये डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो कि हम इससे क्रोम से यूज़ कर सकते हैं। इसलिए वेब डेवलपमेंट में ज़्यादातर क्रोम यूज़ होता है। अब हम क्या करते हैं, अपने जिसमें हम एडिटर जो यूज़ कर रहे हैं, विजुअल स्टूडियो कोड, वो कर लेते हैं। हम लिखते हैं डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड। जैसे ही आप ये ब्राउजर में लिखेंगे डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड, तो पहली लिंक जो आएगी आपने उसको ओपन कर लेना है। अब अगर आप मैक यूज़ कर रहे हैं या लिनक्स यूज़ कर रहे हैं या विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। मैं क्योंकि विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ और 10 है मेरी विंडोज़, तो 10 और 11 के लिए यहाँ पे इन्होंने बटन दिया हुआ, आप सिर्फ इस पर क्लिक करें और ये डाउनलोड हो जाएगा। ये देखें, ये डाउनलोड यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। अब जब तक ये डाउनलोड हो रहा है, जब तक मैं आपको इसके कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ। ये देखें, मैंने क्या कहा था, जब कोड हम करेंगे तो दिखने में कितना अच्छा लगेगा। ये देखें, यहाँ पे आपको वेरिएबल का कलर अलग शो हो रहा है, जो उसकी जो हमने टाइप रखी है उसका कलर अलग है, वेरिएबल का जो हमने नाम रखा है वो अलग है, इसी तरह फंक्शन कॉल करा है उसका कलर अलग है। तो इन्होंने दिखाया कि ये कितना विजुअली अपीलिंग शो होता है। इसी तरह अगर मैं दिखाऊँ नोटपैड पे जो मैंने स्टाइलिंग किया, तो आप देखें आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, ये बहुत सारी पूरी एक फाइल हो जाए तो आपको समझने में मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो होता है, इस तरह से काफ़ी अच्छा शो हो रहा होता है। इसमें हम डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ हम इसमें वेब डेवलपमेंट नहीं कर सकते, हम इसमें पाइथन भी यूज़ कर सकते हैं। पाइथन से हम इसमें मशीन लर्निंग के काम कर सकते हैं, AI के काम कर सकते हैं, इमेज प्रोसेसिंग के, कंप्यूटर विजन के डिफरेंट चीज़ों में हम परफॉर्म कर सकते हैं। इवन के हम जो API कॉल्स करते थे, अब API क्या होती है ये भी आप इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिएगा। बस आप ये देखेंगे इससे फ़ायदे कितने हैं। जो API हम कॉल करते थे, हम पोस्टमैन यूज़ करते थे, अब इन्होंने अपना इसी में ऑप्शन दे दिया कि आपको पोस्टमैन पे जाने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट API को यहीं से हिट कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने दे दी हैं। इस वजह से हम इसमें VS कोड यूज़ करेंगे। तो आप लोग से भी मैं यही कहूँगा कि आप लोग भी VS कोड इंस्टॉल कर लेना, अपने पास डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर लेना। ये कुछ टाइम ले रहा है। ये जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा तो हम इसे इंस्टॉल करेंगे और उसमें हम अपना पहला प्रोग्राम बनाएंगे। तो उसमें हम डिफरेंट चीज़ें करके देखेंगे, जिसमें कि मैं आपको कुछ टैग्स जो हैं, जो बेसिक टैग्स हैं, वो आपको दिखाऊंगा कि हम उसे किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं और वो ब्राउज़र में किस तरह से शो होते हैं। ये बस डाउनलोड होने वाला है। जैसे डाउनलोड हो जाता है तो फिर हम इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट करेंगे।
और जो मैंने अभी तक आपको बताया आई होप कि वो समझ आ गया होगा। अगर अभी तक आपको कुछ भी उसमें से समझ नहीं आया तो आप कमेंट में लिख दिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में उनके बारे में मज़ीद डिटेल में बता दूँगा। वैसे काफ़ी कोशिश की है कि मैं डिटेल में बता दूँ। ये डाउनलोड हो गया, इसे ओपन कर लेते हैं। ये वैसे आपके डाउनलोड्स फ़ोल्डर में आएगा, आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं, ये यहाँ से भी एक्सेस हो गया है। अब ये कह रहा है डू यू वांट टू रन दिस फाइल, आप इसे रन करते हैं, जो मैं करता जा रहा हूँ आपने भी बिल्कुल वैसे ही करना है। मैंने इसको रन कर दिया, ये एक विंडो ओपन होगी। ये देखें, ये एक प्रॉम्प्ट दे रहा है कि जो इनका पूरा एग्रीमेंट है, क्या आप इसे एक्सेप्ट करते हैं? तो आप कहते हैं हाँ मैंने पढ़ लिया है। अगर आप पढ़ना चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं, बहुत काफ़ी सारा इसमें कंटेंट लिखा हुआ है, तो आप एक्सेप्ट कर लें। एक्सेप्ट करके आप नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करने के बाद ये बोल रहा है आप इसे कहाँ इंस्टॉल करना चाहते हैं। सी ड्राइव में इस बात पर जाके ये इंस्टॉल हो रहा है, और क्या कह रहा है एटलीस्ट 344.5 MB स्पेस चाहिए। अगर आपके पास स्पेस है इतना तभी इंस्टॉल होगा। अगर आपके पास स्पेस है आप नेक्स्ट कर दें और दोबारा नेक्स्ट कर दें। अब ये देखें, यहाँ ये जो चीज़ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो चेक्स हुए हैं आपने उसे वैसे ही रहने देना। अगर आप चाहते हैं कि एक डेस्कटॉप पे भी आपका एक आइकन आ जाए कि आपने डायरेक्ट बस आप डेस्कटॉप खोलें तो एक आइकन आ रहा हो, जैसे क्रोम वगैरह का आ रहा हो, तो आप उस पर क्लिक करें और वो ओपन हो जाए, आप उस वो करना है तो आप इस पर चेक कर दिएगा, वरना इसी तरह इसको रहने दें। इसके अलावा जो ये ऐड टू पाथ, ये लाजमी कर दिएगा, इसको लाजमी देख लिएगा। इसके बगैर काफ़ी सारी चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं चलाना। ये मैं आपको कभी बता दूंगा कि ये क्यों करते हैं। इसके बाद आप नेक्स्ट करिएगा। अब आ गया इंस्टॉल, ये बता रहे हैं कि ये डेस्टिनेशन फोल्डर है, ये इसका नाम है, और ये इस तरह से आप इंस्टॉल कर दें। अब इसने इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर दिया, थोड़ा टाइम लेगा इंस्टॉल होने में। अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें, ताकि सीरीज की कोई भी वीडियो जो अपलोड होती है वो आप तक पहुंच जाए, और आप इस पर प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर लिएगा। ये देखें ये क्या हो गया, कितनी जल्दी ये इंस्टॉल भी हो गया। तो बोला लॉन्च विजुअल स्टूडियो को, कि मतलब अब ये फर्स्ट टाइम क्योंकि हुआ तो आप करते हैं फिनिश और ये लॉन्च हो जाएगा। और अगर अभी तक आप वीडियो को देख रहे हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक भी कर दें, और जो आपके दोस्त जो हैं, जो बाकी दोस्त भी हैं वो भी सीखना चाहते हैं वेब डेवलपमेंट, तो उनके साथ भी आप इस वीडियो को और इस प्लेलिस्ट को शेयर कर दिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। अब ये ओपन हो रहा है, ओपन जैसे ही ओपन हो जाता है उसके बाद हम अपना फर्स्ट प्रोग्राम बनाएंगे। कुछ टाइम ले रहा है ये ओपन होने में। जैसे ही ओपन हो जाता है तो हम क्या करेंगे, इसमें अपना फर्स्ट वेब पेज बनाएंगे। अगर ये अभी तक आपका लॉन्च नहीं होता या लॉन्च होने में कुछ टाइम लेता है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे विंडो में आना है, विंडो के सर्च बार में यहाँ पे आके आपने क्या लिखना है, विजुअल स्टूडियो कोड। जैसे आप लिखेंगे विजुअल स्टूडियो कोड ऑप्शन आ जाएगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है और ये देखें ये ओपन हो गया। अब देखें इसमें ये मेरे पास, क्योंकि मैंने पहले भी किया था, ये आपको दिखाने के लिए दोबारा से इंस्टॉल किया, तो एक पहले से ही यहाँ पे फोल्डर खुला हुआ। मगर आपको यहाँ पे फोल्डर नहीं खुला होगा, आपने क्या करना है, फाइल में आना है, ओपन फोल्डर करना है, और ये देखें ये आपको ले जाएगा एक पाथ में, जहाँ पे भी आपने फोल्डर अपना प्रोजेक्ट बनाना है उस फोल्डर में ये आपको ले जाएगा। तो मैंने अभी क्या किया हुआ है, मैंने यहाँ पे एक डेस्कटॉप पर आके वेब डेवलपमेंट ट्यूटोरियल में आके एक 01 का फर्स्ट ट्यूटोरियल का एक मैंने फोल्डर बनाया, उसके अंदर मैं आ गया हूँ। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे आ जाना। आप इसको दो तरह से कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट इसका पाथ कॉपी कर लें, यहाँ से कंट्रोल सी करके यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये हाईलाइट हो जाएगा, कंट्रोल सी प्रेस करना, आपने कॉपी हो जाएगा। और आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है और यहाँ पे आपने पाथ पेस्ट कर देना, वरना आप मैनुअली भी क्लिक करके जा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आया फिर 01 में आया, इस तरह भी जा सकते हैं। या आप क्या कर सकते हैं, ये देखें ये हाईलाइट हो गया, मैंने कंट्रोल सी वहाँ से किया हुआ था, अब कंट्रोल वी करता हूँ, पाथ पेस्ट हो गया और ये देखें डायरेक्ट ओपन हो गया। मैं सिलेक्ट फोल्डर कर लेता हूँ, ये देखें फोल्डर मेरे पास ओपन हो गया। अब हमने क्या करना, हमने यहाँ पे एक HTML का पेज बनाना है ताकि हम अपना फर्स्ट वेब पेज बना सकें। तो यहाँ पे तीन चीज़ें, आप फाइल का ऑप्शन दे रहा है और फोल्डर का ऑप्शन दे रहा है, फोल्डर क्रिएट कर लें और रिफ्रेश कर लें। आप यहाँ से भी कर सकते हैं डायरेक्ट क्लिक करने से, या आप इस पर आएँ, इस पर राइट क्लिक करेंगे तो ये देखें अभी ऑप्शन नहीं दे रहा, वैसे ऑप्शन यहाँ पे आ रहा होता है कि यहाँ से भी आप न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे आएँ, यहाँ से कर लें। पहले हम नाम रख देते हैं index.html। ये जो डॉट एच, आप इंडेक्स मैंने नाम रखा, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं डॉट से पहले जो है, डॉट के बाद जो है .html सॉरी। तो ये आपने यही नाम रखना है, कुछ और नाम नहीं रखना, सही है। अब हम अपना पहला प्रोग्राम लिखते हैं, ये HTML का हम अपना पहला प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले क्या टैग यूज़ करेंगे। मैं कहता हूँ कि ये देखें इसने मुझे खुद ही ऑप्शन दे दिया है। ये अगर आप नोटपैड पे लिखते हैं तो ये सब आपको खुद करना पड़ता। तो अब क्या आप क्या करें, यहाँ पे आके डॉक टाइप HTML लिख के ये करते हैं। ये जो हमने लिखा है, ये लिखने का बेसिकली मकसद ये है कि डिफरेंट ब्राउज़र होते हैं, लाइक क्रोम है, ओपेरा है, एज है और डिफरेंट है, तो फायरफॉक्स है, बहुत सारे ब्राउज़र हैं, वो अलग अलग तरह के वेरिएशंस यूज़ करते हैं अपने। तो अब ये जो हमने लाइन लिखी ये बता रही है कि ये एक HTML फाइल है और उसका वर्जन बता रहा होता है कि ये HTML का इसमें हम वर्जन क्या यूज़ कर रहे हैं, ये उसे बता रहा होता है, ताकि सारे ब्राउज़र एक ही तरह से रिस्पॉन्ड करें। तो ये हमने लिखना, और ये याद रखिएगा कि सबसे पहली लाइन आपने यही लिखनी है, ये नहीं कि आप बीच में लिखते हैं या सेकंड लाइन पे लिखते हैं या लास्ट में लिखते हैं, सबसे टॉप पर आपने यही लिखना है।
उसके बाद हम क्या करते हैं, हम HTML टैग लगाते हैं। देखें HT लिखा है, HTML इसमें पूरा तेज शो कर दिया मेरे पास। अब मैं एंगल ब्रैकेट बंद करूंगा तो ये देखें ऑटो कंप्लीट हो गया। अभी मैंने फर्स्ट का एंगल ब्रैकेट बंद किया और ये सेकंड वाला खुद ही कंप्लीट हो गया। तो ये VS कोड में करने का फायदा है, इस वजह से मैं आपको कह रहा था कि हम VS कोड यूज करेंगे। सॉरी। तो अच्छा, ये जो हमने HTML को टैग लगाया इसको लगाने का मकसद ये है कि जो भी अब इसके अंदर हम कोड करेंगे वो HTML कोड होगा। तो आप एक्सक्यूज मी, मेरा काफ़ी गला ख़राब हो गया। अच्छा, जो भी हम इसमें कोड करेंगे वो HTML होगा। तो अब हम डिफरेंट टैग इसमें देख लेते हैं। HTML हमने कर दिया। इसके अलावा क्या होता है, अब HTML के अंदर जैसे हम इंसानों में भी क्या होता है, एक हेड होता है और एक बॉडी बॉडी होती है। तो इसी तरह हम इसमें भी दो बना लेंगे, एक हेड और एक बॉडी। एक हेड का बना लिया, एक मैं बॉडी डिफाइन कर देता हूँ। जो भी हम डिफाइन करेंगे HTML के अंदर करेंगे। अच्छा, हेड के अंदर बॉडी नहीं बनाइएगा, हेड के बाहर आके, हेड के बाहर आए हम, बॉडी यहाँ पे मैंने बना दिया। ये देखें बॉडी टैग बन गया। अब देखें इन दोनों में फ़र्क क्या है। ये जो हेड है ना, इसके अंदर हम जितनी भी चीज़ें बनाएंगे ना वो हमारे वेब पेज में शो नहीं होंगी। वो लाइक अगर हम इसमें यहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा टाइटल दे देंगे तो टाइटल क्या है, ये जो ऊपर लिख के आ रहा है ना, यहाँ पे देखें लाइफ स्टडीज स्कूल, ये क्या है, ये जो है ना ये हेड में हमने काम किया हुआ है। अब जो वेब पेज यहाँ से नीचे से नैव बार से शो हो रहा है ना, ये बॉडी के अंदर का काम है। और जो हेड का काम है वो यहाँ पे है, या जो मैं होवर कर रहा हूँ लिख के आ रहा है। तो वो सारा काम हम कहाँ पे करेंगे, हेड में। और जो उसकी बॉडी का काम है, ये जो पूरा वेब पेज शो हो रहा है वो बॉडी में करेंगे। तो हेड में आके हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक टाइटल बना लेते हैं। एक टाइटल टैग लगाया मैंने, इंटर किया। इंटर जैसे आप शो हो रहा होगा आपको सजेशन, आप इंटर करेंगे ऑटो कंप्लीट हो जाएगा। इसको एंगल ब्रैकेट से क्लोज करें, ऑटो कंप्लीट हो गया। अब मैं यहाँ पर आके अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ, टाइटल में लाइफ स्टडी स्कूल कर लिख दिया। अब मैं कंट्रोल S करूँगा। अब हम इसको क्या करते हैं, एक ब्राउजर में ओपन करके देखें। बल्कि हम एक चीज़ भी और भी यहाँ पर लिख लेते हैं। जैसा कि मैं एक टैग यूज़ कर लेता हूँ H1 का। ये देखिए ये भी ऑटो कंप्लीट हो गया। इसको मैं कर देता हूँ heading 1। कंट्रोल S के जो भी आप काम करते जाएंगे, आप कंट्रोल S लाजमी करते जाएं ताकि आपका वो काम सेव हो जाए। अब आप इसका आउटपुट देखना चाहते हैं, जो हमने कोड लिखा है अभी, ये ब्राउजर में किस तरह से शो होता है। तो आप इसमें क्या करें, ये देखें ओपन विद लाइव सर्वर आ रहा है। आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है माउस से, ओपन विद लाइव सर्वर आ जाएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो हो सकता है आपका यहाँ पे लिख कर ना आए। तो आपने क्या करना है, ये देखें सबसे लास्ट जो ये आइकन शो होगा ना, इस पर अगर आप होवर करेंगे, माउस लेकर जाएंगे तो क्या शो हो रहा है, एक्सटेंशंस। आप कंट्रोल-Shift-X से भी ओपन कर सकते हैं। आपने इस पर क्लिक करना है, एक्सटेंशंस आपके पास शो हो गई। अब देखें मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, लाइव सर्वर। आपने आके यहाँ पे लिखना है लाइव, लाइव सर्वर आप यहाँ पर लिखेंगे तो ये देखें ये इसमें शो कर दिए, बहुत सारे आ रहे हैं। मैंने कौन सा इंस्टॉल किया है, देखें मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है अनइंस्टॉल का। आपने क्योंकि इंस्टॉल नहीं किया होगा तो आपके पास इंस्टॉल का आएगा ऑप्शन, आपने वो सिर्फ क्लिक कर देना। तो और उसके बाद जब आप वापस अपने HTML फाइल में जाएंगे तो आपके पास वो राइट क्लिक करने पर लाइव ओपन विद लाइव सर्वर का ऑप्शन आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे इंस्टॉल ऑलरेडी किया हुआ है तो आप वो कर लीजिएगा। उसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ, अपना राइट क्लिक किया, ओपन विद लाइव सर्वर किया। ये देखें ये ओपन हो गया है। अब देखें ये जो ओपन हुआ हुआ, ये देखें ये एक पाथ से ओपन हुआ है, क्योंकि जब तक मैंने अपना विजुअल स्टूडियो डाउनलोड इंस्टॉल नहीं किया था तो ये लोकल पाथ पे मेरे शो हो रहा है। और इसमें देखें आप, इसमें क्या हो रहा है, 127.0.0.1 और फिर आगे पोर्ट आ रही है और फिर फाइल का नाम आ रहा है। ये थोड़ा आप समझ लें ये क्या है। जैसे मैंने आपको वहां पर बताया था कि जो हम Amazon.com कर रहे थे वो उसका डोमेन नेम है, मगर सर्वर पे क्या जाएगा, उसकी IP एड्रेस, क्योंकि सर्वर IP एड्रेस को जानता है। इसी तरह ब्राउजर में हमारी ये अभी लोकल इन्वायरमेंट की क्या IP एड्रेस आ रहा है, 127.0.0.1, ये क्या IP एड्रेस है। और फिर कॉलन कॉलन के बाद जो पोर्ट आ रही है 550, बाय डिफॉल्ट 80 यूज करते हैं पोर्ट, मगर यहाँ पे अब यूज कर रहे हैं डिफॉल्ट 5500। और हम अब ये हमारी फाइल का नाम हमने क्या रखा था, index.html, तो वो फाइल का नाम आ गया। अगर यहाँ पे अबाउट होता है, कॉन्टैक्ट होता तो वो आ जाता है। जैसे यहाँ पर देखें, अगर मैं जाता हूँ कॉन्टैक्ट अस में, तो ये देखें /contactus.html आ गया। अबाउट में आता हूँ तो /aboutus.html आ गया। तो जो फाइल हम ओपन करेंगे वो स्लैश के बाद आ जाएगी। और अभी हमने एक heading 1 का टैग लगाया था तो heading 1 का टैग आ गया। अब हम इसमें क्या डिफरेंट टैग्स यूज़ करते हैं। अभी मैंने heading 1 यूज़ किया H1। अब ये H6 तक होते हैं, डिफरेंट हेडिंग्स होती है। मैं आपको जल्दी से करके दिखा देता हूँ। अच्छा, अब ये आपको शो हो रही है, आप कहते हैं यार ये बार बार शो ना हो, आप क्या करें, यहाँ पर आ जाए। यहाँ पर आप अपनी फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वापस अपने फाइल वाले फोल्डर में आ जाएंगे। अब मैं जल्दी से इसको Ctrl+C करके Ctrl+V करता हूँ, पेस्ट हो जाएगा। ये इसको 6 दफ़ा कर देते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पे मैं इनको चेंज कर देता हूँ। ये H2 टैग है, ये H3 है, ये H4 है, ये H5 और ये 6। ये मैंने अभी मैनुअली किया। आप इनको एक साथ भी चेंज कर सकते हैं अगर ये बहुत सारे आपकी फाइल में हैं तो, वो भी मैं आपको बता दूंगा। देखें
अब क्या हो गया, H2, H3, H4, H5, अब इनकी हेडिंग के नंबर भी चेंज कर देते हैं ताकि आपको डिफरेंस भी पता चल जाए। सही है, हेडिंग 1, हेडिंग 2 कंट्रोल एस करें और ब्राउजर में जाके देखते हैं। ये देखें हेडिंग 1 H1 ज़्यादा बड़ा शो हो रहा है, हेडिंग 2 से थोड़ी स्मॉल, फिर उससे ज़्यादा स्मॉल, फिर उससे ज़्यादा स्मॉल, और H6 जाके बहुत ज़्यादा स्मॉल शो हो रहा है। तो ये इसका फ़ायदा होता है। एक मिनट में आपको एक चीज़ और करके दिखा देता हूँ, इसको स्मॉल कर देता हूँ। अच्छा, ये मैंने बंद कर दिया यहाँ से, और इसको थोड़ा मैं सेट कर लेता हूँ ताकि हम ना डायरेक्ट उसका जो उसकी जो चेंजेस हैं वो ब्राउज़र में देख सकें। इसको भी स्मॉल कर लेता हूँ। आप भी चाहें तो इस तरह सेट कर लिएगा, वरना आपको बार बार वो चेंज करना पड़ेगा। आप उस तरह से चाहे तो वो कर लें। मैंने ये इसलिए किया ताकि आप ना डायरेक्ट इसका जो भी चेंज हो रहा है वो देख सकें। अब ये हमने हेडिंग टैग्स यूज़ कर लिया। अब इसके अलावा क्या हम यूज़ कर सकते हैं, हम इसमें पैराग्राफ टैग यूज़ कर सकते हैं। वो एक आपको यूज़ करके दिखा देता हूँ। पी लिखा, इंटर किया, क्लोज किया, पी आ गया। अब ये यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, दिस इज अ पैराग्राफ। ये देखें, जैसे मैंने किया कंट्रोल एस किया, यहाँ पर शो हो गया फौरन से। ये एक टैक्स आ गया। हेडिंग के टैक्स में और इसके टैक्स में आप फ़र्क देख सकते हैं। इसके अलावा हम क्या यूज़ कर सकते हैं, इसमें हम एक बटन भी बना सकते हैं। लेट्स सपोज कि अगर हमें एक बटन बनाना हो तो हम क्या करेंगे, एक बटन बना देंगे, उसका नाम रख देते हैं क्लिक मी। अब ये मैंने लिख दिया, देखें अभी तक लिखा हुआ है, यहाँ पे शो नहीं हुआ है। जैसे मैं कंट्रोल एस करूँगा तो ये देखें यहाँ पे शो हो गया, क्लिक मी का एक बटन बन गया। अब ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। अब यही चीज़ मैं आपको बता रहा था। देखें अभी तक जितनी भी चीज़ें हमने की हैं वो क्या है, HTML है। तो ये दिखने में किस तरह से लग रहा है। अगर हम इसमें स्टाइलिंग अप्लाई कर देंगे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसकी मैं आपको एग्जाम्पल और देता हूँ। ये देखें, ये मैंने अपने पास ओपन की हुई थी। ये देखें, ये जो है ना, ये वेबसाइट अभी जो आपको शो हो रही है HTML से शो हो रही है, और साथ में CSS भी है। अगर मैं इसकी CSS हटा दूँ तो फिर ये किस तरह की शो होगी। ये देखें पहले क्या था, लोगो था, लोगो आ गया। उसके बाद होम अबाउट कॉन्टैक्ट अस है। ये देखो होम अबाउट कॉन्टैक्ट अस। उसके बाद स्लाइडर शो हो रहा है। उसके बाद कार्ड्स की इमेजेस आ गई। अब ये आप कार्ड देखें, कार्ड की इमेज आ रही है पहले, उसके बाद कार्ड का टेक्स्ट आ रहा है, उसका बटन आ रहा है। यहाँ पे देखें किस तरह से शो हो रहा है। मैं अगर जाऊँ index.html पे तो आप ये देखें कार्ड किस तरह से, इमेज किस तरह से स्मॉल शो हो रही है, जिस तरह की हम चाहते हैं। टाइटल उस तरह का शो हो रहा है, बटन देखें किस तरह से शो हो रहा है उसके बाद। और यहाँ पर देखें विदाउट CSS, जैसे भी हमने वहाँ पर बटन बनाया, ये देखें ये वाला बटन बिल्कुल इसी तरह का बटन यहाँ पे शो हो रहा है, क्योंकि ये विदाउट CSS है। जब हम CSS कर देते हैं तो किस तरह का शो हो रहा है, और इनकी अलाइनमेंट, ये अरेंज किस तरह से हो गए, ये आप देख सकते हैं। तो अब आपको और ज़्यादा फर्क इसका समझ आ गया होगा कि HTML किस तरह से कंटेंट को स्ट्रक्चर करता है। ये देखें, ये कंटेंट स्ट्रक्चर हुआ, ये चीज़ें बनी हुई है, बस स्ट्रक्चर क्या बनना। तो ये देखें, ये बनी हुई है। अब ये फूटर देखें आप किस तरह का शो रहा है, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस और फोन नंबर। और यहाँ पे देखें आप फूटर किस तरह का दिख रहा है। सारी चीज़ें एक सेंटर में हुई हुई हैं, अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस ऊपर है, ईमेल नीचे है, और उसका कलर देखें हाईलाइट हुआ हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो हम कर सकते हैं, ये CSS के थ्रू कर सकते हैं। अभी हमारा पेज जो है वो भी सिर्फ HTML से बना हुआ है, तो ये बिल्कुल भी अभी अच्छा नहीं लग रहा। इसमें हम CSS अप्लाई करेंगे। अच्छा, इसमें अगर आप कहें तो मैं एक इमेज भी आपको लगा के दिखा देता हूँ। अब देखें, जब से आप देख रहे थे जो भी मैं टैग बना रहा था, उसको मैं जैसे ही क्लोज करता था, उसका क्लोजिंग टैग ऑटोमेटिकली आ जाता था। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, पी टैग एक मैं लिखता हूँ, इसको मैं क्लोज करूंगा तो देखें ये जो है ऑटो फिल हो गया। इमेज में नहीं हुआ, वो मैंने आपको बताया था ना, सेल्फ क्लोजिंग और नॉन सेल्फ क्लोजिंग टैग, तो ये वही है। अब देखें इसमें हम क्या करेंगे, अभी तक देखें चलें मैं आपको ये दिखा देता हूँ। इसमें एक इमेज हम लगाते हैं। इमेज कैसे लगाएंगे हम, SRC लिखना इक्वल टू इमेज की। अब हमें बेसिकली सोर्स देनी है कि इमेज कहाँ पे पड़ी हुई है, वो हम सोर्स देंगे। लाइक example.jpg कर देता हूँ मैं, एक इमेज हम दे देते हैं। और अगर इमेज शो नहीं होती तो क्या शो हो, हम एक ऑल्टर टैक्स दे देते हैं। और ALT क्या है, ऑल्टर टैक्स है। यहाँ पे हम देखें, ये देखें मैंने सिर्फ इक्वल टू दबाया, डबल इन्वर्टेड कॉमास खुद ही आ रहा है। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ एक एन इमेज, लिख देता हूँ कि ये एक इमेज है। स्मॉल कर लेता हूँ। ये देखें अभी क्या आ रही है, एक एन इमेज लिख के आ रहा है और इमेज का वो सिंबल बन के आ गया, क्योंकि अभी हमारे पास example.jpg यहाँ पर है नहीं। ये जो हमारे पास फोल्डर है उसमें सिर्फ हमारे पास अभी एक फाइल है, हमारे पास कोई भी इमेज नहीं है। तो इमेज हम क्या करेंगे, एक डाउनलोड कर लेते हैं। इमेज आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। लाइक माउंटेन्स पिक कर देते हैं, यहाँ पे आए कोई भी इमेज आ रही है, फर्स्ट इमेज डाउनलोड कर लेते हैं। सेव इमेज कर लेता हूँ मैं। सेव इमेज मैंने वहाँ पर नाम रखा हुआ है एग्जाम्पल का, एग्जाम्पल और JPEG इमेज यहाँ पे हमारे पास डाउनलोड हो गई। तो मैं अपने डाउनलोड्स में जाता हूँ, डाउनलोड्स मैंने ओपन किया, यहाँ पे आ गई मेरी एग्जाम्पल वाली इमेज। इसको Ctrl+C से कॉपी करूँगा। फोल्डर में सिर्फ देखें अभी तक हमारे पास इंडेक्स पड़ा हुआ है, और अब मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल डाल दिया। तो अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ अपने, ये देखें यहाँ पे शो हो गई है।
वहाँ जब इमेज नहीं थी, अब हमारे फ़ोल्डर में तो सोर्स से इमेज शो हो गई है। अगर ये पीएनजी होती तो हम इसे पीएनजी में शो कर डॉट पीएनजी लिख देते, अब ये जेपीईजी इमेज है बाय डिफ़ॉल्ट ही तो जेपीजी से शो हो गई है। अब हम क्या करते हैं, इस पे थोड़ी-सी स्टाइलिंग अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। स्टाइलिंग हम किस तरह से अप्लाई करते हैं, मैंने क्या कहा था, क्या जो भी चीज़ें हैं वेब पेज में जो शो होती हैं वो हम बॉडी में करते हैं। तो स्टाइलिंग क्या है, जो भी हम बनाते हैं, अब इस हेड में क्या है, जो भी हम बनाएंगे वो इस पेज पे शो नहीं होगा, तो हम जो स्टाइल है वो भी हेड में करते हैं। स्टाइल जो है एग्जिस्टिंग जो हमारे कंटेंट उसको इंप्रूव कर रहा है, कोई नई चीज़ न्यू चीज़ नहीं बना रहा है, इसलिए हम इसे हेड में करते हैं। तो अब मैंने आपको 3 सेलेक्टर्स बताए थे। देखें, एलिमेंट सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर और आईडी सेलेक्टर। अब मैं क्या करता हूँ, इसको अपने पूरे कंटेंट को ना एक दफ़ा इसको ना एक डिव में कर देता हूँ। तो डिव बनाते हैं, एक हम डिव भी एक टैग टैग है। अच्छा, डिव क्या करता है, एक ब्लॉक बना देता है। ये मैं आपको करके दिखाऊंगा। इस पूरे कंटेंट को मैंने डिव के अंदर डाला, ये देखें। इस पूरे को आप सेलेक्ट करें, टैब बटन प्रेस करें, ये एक टैब आगे हो जाएगा। और ये देखें, इसको ऑटो भी इसके करने के अरेंज करने के लिए एक्सटेंशन आती है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। अब आपने कंट्रोल एस किया, ये डिव में शो हो गया। अच्छा, इसको अभी देखें, अभी तक मैंने कंट्रोल एस करके डिव बनाया, डिव शो नहीं हो रहा है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, इसको स्टाइलिंग करेंगे। तो स्टाइल करने के लिए हम तीनों सेलेक्टर्स यूज कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या कौन सा सेलेक्टर यूज करते हैं, एलिमेंट सेलेक्टर। ये एक एलिमेंट है, इसको सेलेक्ट करते हैं। तो एलिमेंट सेलेक्टर को करने के लिए मैंने क्या कहा था, हमें कोई भी डॉट या हैश नहीं लिखना। तो डिव लिखा, कर्ली ब्रैकेट्स बनाए। और क्या होता है कि फर्स्ट कर्ली ब्रैकेट के बाद ना हम क्या करते हैं, इंटर कर देते हैं, नेक्स्ट लाइन में आ जाते हैं, ताकि ये थोड़ा दिखने में अच्छा लगे। अभी देखिए इसमें एरर आ रहा है, डिफ में ना येलो लाइन आई हुई है, एरर आया हुआ है बेसिकली, क्योंकि अभी तक हमने इसमें कुछ नहीं लिखा। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने इसमें बताया था हम की वैल्यू पेयर्स बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड, देखिए मैंने बैक लिखा है अभी, बैकग्राउंड कलर दे देते हैं इसको डिफ को। तो बैकग्राउंड कलर में क्या देता हूँ, मैं कह देता हूँ कि भाई लाइट ग्रे कर दो। लाइट ब्लू का ऑप्शन आ रहा है, लाइट ग्रे का ये था। हमने लाइट ग्रे कर दिया। देखें अभी तक कोड हो चुका है, वहाँ पे कुछ चेंज नहीं आया। मैं जैसे कंट्रोल एस करूँगा, कंट्रोल एस की आपको डिव शो हो गया। ये पूरा एक ब्लॉक है, क्योंकि हमने इतनी सारी चीज़ें इस डिव के अंदर बनाई हुई है। तो देखें ये पूरा ब्लॉक इस सब चीज़ों को इसने अपने अंदर ले लिया। तो ये क्या चीज़ है, अभी हमने स्टाइलिंग दी है, तो देखें अब ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ भाई, मैं कहता हूँ कि इसके अंदर जितना भी टेक्स्ट है ना, ये सेंटर हो जाए। जो भी चीज़ है इसके अंदर हमने बनाई हुई है वो सब सेंटर हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर किया, कंट्रोल एस किया, देखिए सब चीज़ें सेंटर में शो हो गई हैं। अब बी आर टैग एक लगा देता हूँ, क्योंकि इमेज बटन के साथ शो हो रही है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। तो मैं क्या करता हूँ, बटन के बाद एक बी आर टैग लगा देता हूँ। बी आर टैग लगाए, देखें बी आर भी सेल्फ क्लोज नहीं हुआ है। कंट्रोल एस किया तो देखें बटन ऊपर आ गया है और इमेज उसके नीचे हो गई है। अब हम इसे मार्जिन, पैटर्निंग वगैरह ये चीज़ें दे सकते हैं। लाइक मैं भी आपको दे के भी दिखा देता हूँ, क्योंकि बटन और इमेज अभी बिल्कुल मिले हुए हैं, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो मैं इसमें क्या करूँगा कि इसमें मार्जिन दे दूंगा। मार्जिन का मतलब है इन दोनों में थोड़ी स्पेस आ जाए। तो हम दूसरा क्या है, क्लास बेस मैंने बताया था आपको। तो मैं क्या करता हूँ, ये देखें यहाँ पे। अब मैंने कहा था क्लासेस हम ना 2 या 3 या 4 जितने भी मल्टीपल को चाहें वो दे सकते हैं। तो मैं कुछ हेडिंग के ना, ये जो ब्लैक में लिख के आ रहा है, मैं इनका टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, क्लास बेस यूज़ करता हूँ, डॉट लगाया। अच्छा, पहले क्लास का नाम देना पड़ेगा वहाँ पे। तो मैं यहाँ पे आता हूँ H1 में, यहाँ पे आया, मैंने कहा क्लास क्या है, इसको मैं एक नाम दे देता हूँ हेडिंग का, क्योंकि ये हेडिंग्स है तो हेडिंग्स कर दिया। इसको मैं कॉपी करता हूँ, सेलेक्ट किया मैंने, यहाँ तक कंट्रोल सी किया, H2 में आके पेस्ट कर दिया, 3 में कर दिया। तो मैंने 3 को ना ये एक सेम ही क्लास दे दी है। और अब मैं यहाँ पे आके क्या करता हूँ, इस क्लास को स्टाइलिंग दे देता हूँ। क्लास क्या है, क्लास डॉट लगा है, इसका मतलब क्या है, मैं क्लास को सिलेक्ट करूँगा। अब क्लास का नाम क्या है, हेडिंग्स। अच्छा, यहाँ पे ना मैं एक चीज़ और करता हूँ, दोबारा कॉपी करता हूँ और इसको भी मैं क्लास दे देता हूँ, मगर इसकी क्लास का नाम ना हेडिंग 4 कर देता हूँ। तो आप इसमें डिफरेंस देखिएगा, उन 3 पे चीज़ अप्लाई हो जाएगी, जो भी हम स्टाइल अप्लाई करेंगे इस पे अप्लाई नहीं होगा हेडिंग 4 पे। तो मैंने क्या, अब देखें दोबारा एरर दे रहा है, क्योंकि अभी तक हमने इसमें कुछ लिखा नहीं है। इसमें क्या करता हूँ मैं, इसका कर देता हूँ कलर, इसे इंटर किया, मैं इसको कर देता हूँ ब्लू, किया। अब देखें जो 3 को हमने हेडिंग्स दी हुई हैं H3 तक, वो सब ब्लू हो गए, बाकी कुछ नहीं हुआ। अब हेडिंग 4 को करना है, तो मैं दोबारा से ये लिख के कर सकता हूँ, डॉट हेडिंग 4। इसको मैं कलर डिफरेंट दे देता हूँ, कलर इसको कर देता हूँ मैं ग्रीन कर देता हूँ। तो ये देखें, ये ग्रीन कलर का हो गया। इसी तरह हम आईडीज भी दे सकते हैं, जैसे मैंने क्लास दी है ना डिफरेंट, तो अब हम इसमें आईडीज भी दे सकते हैं। तो H5 को मैं एक आईडी दे देता हूँ। आईडी आईडी देने का सेम तरीका, आईडी लिखेंगे इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमास और H5। तो H5 एक आईडी दे दी मैंने, शॉर्ट नेम लिख दिया इसका। और मैंने बताया था सेलेक्टर हम किस तरह करते हैं, आईडी का हैश लगाते हैं, इससे पता चल गया। अब हम आईडी को टारगेट करेंगे और आईडी का नाम क्या है, H5। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैंने H5 दे दिया।
अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसका भी कलर चेंज कर देता हूँ, कलर कर देता हूँ इसका, मैं इसका रेड कर देता हूँ, रेड ग्रीन ब्लू RGB कलर बन जाएगा। तो ये देखें इसका कलर रेड हो गया। तो इस तरह से हम आईडी को, क्लास को और एलिमेंट को इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं, जो मैंने आपको 3 सिलेक्टर बताए थे पीछे। अब आपको और ज़्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि मैं क्या बता रहा था उस टाइम, तो आपको और ज़्यादा ये क्लियर हो गया होगा। अब मैंने कहा था कि मैं इस बटन और इसके दरमियान जो वो है इससे भी गैप दे देता हूँ। तो मैं जाता हूँ, एक क्लास सिलेक्टर बनाता हूँ इमेज का, और इसके क्या करता हूँ, मार्जिन। अब देखिए मार्जिन में ही डिफरेंट ऑप्शन दे रहा हूँ, आपने मार्जिन देनी है, सिर्फ मार्जिन करेंगे तो लेफ्ट राइट टॉप बॉटम चारों तरफ मार्जिन अप्लाई हो जाएगी। मुझे कहाँ पर देनी है, इमेज के ऊपर, ताकि बटन से उसका गैप आ जाए। तो आप मार्जिन टॉप बॉटम लेफ्ट राइट कुछ भी दे सकते हैं। मैं क्या देता हूँ, मार्जिन टॉप कर देता हूँ, और कितना चाहिए मुझे, 5 पिक्सल, 5 px दे देता हूँ, कंट्रोल S किया तो देखें ये इन दोनों के दरमियान अभी गैप नहीं था, अब गैप आ गया। तो इस तरह आप मार्जिन दे सकते हैं। मैंने 5 दिया, आप 15 दे दें, या आप जो भी देना चाहें उस तरह से दे सकते हैं। अभी मैं इस पर क्लिक करता हूँ, कुछ नहीं हो रहा है, तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। ये मैंने आपको दिखा दिया। इसको मैं अगर कंप्लीट अब ओपन कर दूँ, ये देखें, ये अभी तक हमने कोड किया है, जिसमें डिफरेंट हेडिंग्स देखी हैं, पैराग्राफ टैग देखा है, बटन किस तरह से बनाते हैं, इमेज किस तरह से शो करवाते हैं, डिफ किस तरह से बनाते हैं, बैकग्राउंड कलर, उनको फॉन्ट कलर देना। और अभी इसका हमने कलर चेंज नहीं किया। अगर आप कहते हैं कि बटन का कलर भी चेंज कर दो, तो मैं एक बटन का भी एक क्लास सेलेक्टर बना देता हूँ। बटन बटन को भी कलर दे देता हूँ मैं, इसका बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर इसको कर देता हूँ मैं लाइट ब्लू, लाइट ब्लू। ये देखें अब इसका कलर क्या हो गया, बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू हो गया है। अगर मैं इसको कहता हूँ कि मैं इसको डार्क ब्लू कर देता हूँ, डार्क ब्लू, देखें डार्क ब्लू हो गया, मगर अब जो अंदर लिखा है वो अच्छा नहीं लग रहा। तो आप क्या करें, इसका करते हैं फॉन्ट कलर होता है शायद, लेट्स कलर, अब कर देता हूँ मैं इसको वाइट। ठीक है, अब वाइट से आ गया लिख के। तो ये सारी चीज़ आपको कोई भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप करते जाएंगे तो आपको खुद ही याद रह जाएंगी। नहीं भी होती तो आप गूगल करके देख सकते हैं। मैं अभी थोड़ी देर के लिए भूल गया था। तो क्या होता है, क्या लिखते हैं हम, तो कलर लिखते हैं, इसमें फ़ॉन्ट साइज़ भी होता है, फ़ॉन्ट फैमिली भी कर सकते हैं। अभी जो बटन का साइज़ है, अगर आपने वो चेंज करना हो तो वो भी हम चेंज कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें CSS की, सारी हम इस वीडियो में नहीं देख सकते। नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपको और ज़्यादा स्टाइलिंग किस तरह से हम अप्लाई करते हैं वो भी दिखा दूंगा। जो हमने अभी यहाँ पे नेव बार बनाया हुआ है, ये एक हम नेव बार भी बना के देखेंगे, और क्लिक करने पर दूसरे पेजेस पे किस तरह से जा रहा है वो भी मैं आपको शो करवाऊंगा। और अभी इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस बटन पे क्लिक करने के बाद ये मॉडल किस तरह से, एक मैसेज किस तरह से ओपन होता है वो भी आपको दिखा दूंगा। और जितना भी अभी तक मैंने इसमें कोड किया है, ये जो कोड किया है मैंने आपको सिखाया, ये कोड मैं आपको अवेलेबल कर दूंगा। आप इस कोड को देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, अपने पास भी रन कर सकते हैं पूरा एक एक कोड। आप या तो चाहें तो बहुत अच्छा आप खुद लिखें, अगर आप खुद नहीं लिखना चाह रहे तो मैं नीचे कमेंट में लिंक दे दूंगा, जिससे आप क्या है कि इस कोड को एक्सेस कर सकते हैं। और वो किस तरह से एक्सेस करेंगे, मैं लिंक जो दूंगा वो गिटहब का होगा। आप गिटहब को किस तरह से एक्सेस करते हैं, उस पर किस तरह से अकाउंट बनाते हैं, वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ताकि आप मेरे साथ इस वीडियो इस सीरीज में आप चल सकें और अपने पास भी इस कोड को रन कर सकें। तो गिटहब का अकाउंट किस तरह से बनाते हैं, उस पर कोड किस तरह से पुश कराते हैं, मैं यहाँ से पुश करा दूंगा, तो आप अपने पास उसको किस तरह से क्लोन करेंगे, आप किस तरह से यूज़ कर सकेंगे, तो वो भी मैं इसमें आपको बता दूंगा। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगली वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट भी देखेंगे कि क्लिक करने पर कोई चीज़ किस तरह से हम जावास्क्रिप्ट ओपन करा सकते हैं। इस वीडियो में हमने HTML CSS तक देखा है, अपना फर्स्ट वेब पेज बनाया है, और इसका मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। इस पूरी वीडियो में अगर आपको कुछ समझ नहीं आया, आपने कमेंट करना है, कमेंट में मैं आपको उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। जो भी आपको समझ नहीं आया, या नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर कर दूंगा। और जो नेक्स्ट वीडियो की चीज़ें बताई हैं वो भी हम इंप्लीमेंट करेंगे। अगर ये अच्छा होगा, आप लोग गिटहब वगैरह के बारे में कुछ ऑलरेडी पढ़ लें, तो आपको और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग करने में आसानी हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।